जय जय श्री श्री राम। राम। स्वागत करते हैं आप सभी दोस्तों का हमारे सेकंड चैनल में, पाक हिंदू मूवीज रिएक्शन चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे। तो अब हम भाई फाइनली जो है वो द लेजेंड ऑफ हनुमान की 6 सीरीज हमने देख ली, हाँ कंप्लीट कर ली। और सेवन सीरीज 7 पार्ट जो है वो हमें मिल नहीं रहा, हाँ सीजन 7। तो जब तक नहीं मिल रहा तब तक हमने कहा हम एक मूवी को पर रिएक्ट करते हैं। नाम है कांतारा हम्म, चैप्टर 1। और इसका मतलब कि काफी चर्चा सुनी है इसके बारे में। अच्छा। हाँ, कांतारा ये साउथ की मूवी है। ये केरला का एक गांव है। उस गांव के आधार पर ये मूवी बनाई थी। उस रियल गांव, स्टोरी पे है। हाँ, उस गांव की मतलब कि मान्यता ये है कि वहाँ का कोई भी वो दरख्त तो क्या, एक पत्ता भी नहीं तोड़ते, नहीं तो उनके देवता नाराज हो जाते हैं। ये अच्छा। उसकी बेस पर बनाई हुई है मूवी। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं। तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। लेट्स गो। मेरे पिताजी यहीं पे क्यों अदृश्य हुए? यही अपना मूल है बेटा। हमारे पूर्वज यहीं पर थे। वो एक बड़ी दंत कथा है। सही किस्सा ऑफिस तक पहुंचा देना। ठीक है। तंत्र कथा। कमला, क्या हुआ? क्या देख रहे हो? बंदूक चल दादाजी गई। का गन है, कभी कभी फायर हो जाता है। कहानी आगे बढ़ाओ। बहुत जोर से मारा। कैसी दंत कथा? कई वर्ष पहले यहाँ ईश्वर के गण स्थापित हुए थे। गण मतलब? वो जिन्हें हम देव मानते हैं। प्रकृति में विलीन हुई शक्ति जब भी मनुष्य धर्म की ओर बढ़ता है, मायालोक से ईश्वर धर्म की रक्षा करने के लिए अपने गण पृथ्वी पर भेजते हैं। ऐसे ही आए हुए कई गणों में से एक हैं जिन्हें हम मानते हैं पंजुर्ली। उसी पंजुर्ली के पीछे अधर्मियों का विनाश करने के लिए कोई और भी आया, उग्र रूपी कुलिका। ये सभी गण आकर बस गए इस पावन धरती पर। वर्षों पहले इसका मूल नाम था कहानी उस समय की है जब कदम बनवासी पर राज कर रहे थे। पश्चिम के लोग कदम राजा के छांव में सामंत राजा बनके राज करते थे। अपने तलवार के बल पर रक्त की नदियां बहाते हुए उन सामंत राजाओं का महाराजा बना बैठा था इंसान के रूप में एक हैवान, बांग्रा का विजेंद्र। बाहरी दुनिया से अनभिज्ञ शांति से जीवन बसर करने वाले हमारे पूर्वजों में से एक थी बैदी, सपनों भरी आंखों वाली। जब्बा भैया ये देखो। अच्छा है ना? लगता है कोई पवित्र पत्थर है। प्रकृति की पूजा करने वाले हमारे लोगों को उस पानी में मिले पत्थर में दिव्यता दिखी, लेकिन वही पानी उनके रक्त से लाल हो रहा था। और ये सब दूर बैठा कोई देख रहा था। मैं कह रहा, लेके जाओ। हमारे हट्टे कट्टे पूर्वज बांग्ला वालों के दास बनकर वहीं पेड़ काट दिया बेचारे का। ऐसे जालिम लोग यार।
एक दिन जब राजा समुद्र में स्नान कर रहा था, मैकारा दूर बैठा मछली पकड़ रहा था। उसका रक्त पानी में नहीं मिलना चाहिए। राजा की आंखें थैले से गिरती हुई वस्तुओं को देखकर चमक उठी। उसमें सोने चांदी जैसी चमक तो नहीं थी, लेकिन उसके व्यापार का आधार थी। ये तुम्हें कहां से मिला? ईश्वर के मधुबन में कांतारा। राजा के पास सब कुछ था सिवाय कांतारा के। रास्ता सही है ना? यही तो था। और मैकारा के जाल में राजा फंस गया। उस रोशनी में उसे सब दिख गया। ईश्वर का मधुबन। लेकिन वो बस रोशनी ही नहीं थी। राजशेखर, तुम यहीं रुको। भांगड़ा का राजा। और ये क्या मूवी बनाई है यार? डर से भटकता हुआ राजशेखर जा पहुंचा कड़पा आदिवासियों के जंगल में। एक को पूजा के माध्यम से शांति मिलती थी, दूसरे को आह्वान के माध्यम से शक्ति। राजशेखर द्वारा कड़पा के लोगों को कांतारा की शक्तियों के बारे में पता चला। कड़पा आदिवासियों की मदद से राजशेखर दरबार में पहुंचता है। वहां से बांग्रा का अहंकार और कड़पा का अंधकार एक हो गए। वर्षों बीत गए, लेकिन राजशेखर के दिल में कांतारा का डर बना रहा। जब भी अधर्म से धरती सूख जाती है, ईश्वर बारिश बनकर उसको भिगो देते हैं और बार बार दैविक शक्तियों का जन्म होता है। जब्बा भैया, कुएं के अंदर बच्चा है। जिस बच्चे को सबने ठुकराया
उसे वैदी ने अपनाया। मूल स्थान में मिलने के कारण उसका नाम रखा गया बेर में और दूसरी तरफ बांगरा का राजा राजशेखर 2 बच्चों का पिता तो बनता है, लेकिन नवजात बच्ची के हाथ पैर शक्तिहीन होने के कारण इसको ईश्वर का मधुबन क्यों कहते हैं? प्रभु शांति पूर्वक तपस्या कर सके, इसीलिए माँ पार्वती ने इसको बनाया। ये बैर में किससे बात कर रहा है? क्या हो गया है इसको? फेंके हुए बच्चे को पाल पोस के तुमने बड़ा किया है और पूछ मुझसे रही हो। आओ चलते हैं। जैसे जैसे बेर में बड़ा हो रहा था, कारणिक शक्तियां उसे आकर्षित कर रही थीं। कांतारा के अंदर कभी मत जाना बेटा, क्यों? वहाँ ब्रह्म राक्षस रहता है। बदलते समय के साथ वन संपत्ति से जीवन यापन करने वाले हमारे पूर्वज उस वन संपत्ति का उपयोग करने से पहले उसका एक हिस्सा देवों को अर्पित करते, दूसरा हिस्सा अपने लिए रखते और तीसरा हिस्सा जंगल की सीमा पार रख देते थे, क्योंकि उनका मानना था ब्रह्म राक्षस आकर उसे ले जाएगा। ब्रह्म राक्षस का डर ही कांतारा और बांगरा की आने वाली पीढ़ी के लिए सीमा बन गया था। जैसे राजशेखर की उम्र हो गई, उसने अपने पुत्र कुलशेखर को अपना उत्तराधिकारी बना दिया। जो राजा क्रूर था उसका पोता है। राजा मार्तंड, न्यायप्रिय, परम प्रतापी श्री राजशेखर के कुलदीपक, बांगरा सिंहासन के नए अधिपति श्री 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 कुलशेखर महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। कनकवती, कुलशेखर, राजगुरु का आशीर्वाद लो। ओहो पुरोहित जी नमस्ते। भगवान का आशीर्वाद बना रहे। कौन भगवान? मेरा आशीर्वाद आप पे बना रहे बस। सदा शुक्रिया जी। ये तो दादे की तरह है। कदम राजा की ओर से आपके लिए। ध्यान भी दे भैया। मंत्री महोदय, चल तू भी पकड़ ले। आपके शासन में राज्य बहुत समृद्धि कर रहा था, फिर बेटे को गद्दी क्यों? जब मैं सिंहासन पर बैठा था, मेरे पिता नहीं थे। अपने पिता के लिए मैं जो करना चाहता था, आशा है मेरा बेटा वो करके दिखाएगा। हो पाएगा उनसे? उसके पीछे मैं हूं ना। राजा बनने के बाद तुमने जो मुझे अपना मंत्री बनाया है ना कुलशेखर, इस खुशी में कुछ तो उत्सव मनाना चाहिए। करेंगे क्या? युद्ध तो बाप के राज में ही समाप्त हो गया है। फिर भी राज्य तो चलाना है ना। चलाना तो है। शिकार से शुरू किया जाए क्या? सही कहा, लेकिन जाएंगे कहाँ? कांतारा सच में ब्रह्म राक्षस है क्या इस जंगल में? मेरे बाप ने तो बोला था कि उसने अपनी आंखों से देखा है। तो भी तो हमें क्या, हमसे पहले तो आगे वाले मरेंगे। ये भोगेंद्र, थोड़ा धीरे चलाना यार, पूरी दारू बाहर आ रही है। इससे धीरे नहीं चला सकता। चाहो तो उतरकर सैनिकों के साथ पैदल चलो। यहाँ कौन राजा कौन मंत्री कुछ पता नहीं। वो लड़की दिखती है। तीर देना। ये लो। धनुष दे।
धनुष तो भूल गया। अबे कौन है ये पहाड़ी खच्चर, शिकार पे आ गया और धनुष नहीं लाया। अब इसको चलाएंगे कैसे ढक्कन? महाशय सुनिए, महाराज से कहिए शोर न मचाएं। धनुष दे ढक्कन। ए पांडु, वहाँ कोई तो है। इसको तो कभी होश नहीं रहता। ए बगलोली छोड़ के शिकार पे ध्यान दो। लंगूर लंगूर लंगूर। आहा मधुकर, क्या निशाना है। मैंने दिखाया। लेके आ। जो आगे हैं लेके आए। क्या लंगूर भी खा अंदर कुछ हो तो कूक कर देना, हम समझ जाएंगे। समझ के अंदर जाओगे क्या? अंदर जाके मरना है क्या? भाग जाऊंगा। यहाँ नहीं है महाराज। निशाना तो लगा था ना? लगा तो था। महाराज आगे संकट हो सकता है, वापस चले। हाँ चलो चलो। आगे चल। पांडु, राज्याभिषेक इनका हुआ है, अर्थी हमारी निकल रही है। हिरण। लगा है, लगा है, लगा है। वाह महाराज, क्या लगाया? लगाने में तो लेके आओ। पांडु चल, जल्दी घर जाना है। शिकार को हम अपने ही रथ में ले चलेंगे, नहीं तो लोग कहेंगे महाराज खाली हाथ। ब्रह्म राक्षस। महाराज अब भागना शुरू करें क्या? जल्दी से भी पीछे मुड़कर को देखना। वो भाग भी गए। धनुष भी लेकर। करो मत, चारों दिशाओं में देख के भागो रे! तुझे मिर्गी का दौरा पड़ा क्या? तो जी ये थी आज की हमारी मूवी का फर्स्ट पार्ट यार। ये तो वाकई में कमाल बहुत ही की कमाल मूवी की है। मूवी है यार। इतना मतलब कि भयानक भयानक सीन और भ्रम राक्षस, ये क्या है यार। वन के देवता यार। अच्छा, कोई दरख्तों पे नुकसान पहुंचाते हैं या उस जंगल के जानवरों पे, तो मतलब हाँ। ब्रह्म राक्षस जो है उन्हें जिंदा नहीं जो वन देवता है वो मतलब कि वो नाराज हो जाते हैं, हाँ फिर वो उसको जीवित नहीं छोड़ते। अच्छा, राजा इतना क्रूर था तो राजा को उसने फंसाया, वो वो जो बूढ़ा था, था। उसने फंसाया और वो ले गया जंगल में। जैसे ही राजा ने पेड़ को आग लगाई और उसकी भी मौत यार उधर ही हो गई। लेकिन राजा का जो बेटा नहीं, वो बूढ़ा है ना, मुझे लगता है वही है, क्योंकि एक छोटा जो बच्चा था उनसे बात कर रहा था, उसकी माँ को वो नहीं दिखाई दे रहा था। हाँ शायद वो हो। वो नहीं, वो तो और बच्चा था, उन्हें ये खड्डे में मिला था कि इस खड्डे में एक बच्चा है। यार बहुत ही कमाल की मूवी है यार। मजा आ गया। मतलब कि ये मूवी तो हम मिस करके बैठे थे यार। अच्छा, हमारे जो भाई हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, हाँ। फ्लावर्स हैं, वो जो भी हमें मूवी कहते हैं ना, ऐसे तो नहीं कहते होंगे, हाँ, कुछ बहुत खास ही, होता हाँ, है मूवी बिल्कुल। में। हमने पहले छवा मूवी का कहा था, तो मैंने कहा वाकई में। छवा मूवी ऐसी इतना खास तो नहीं होगा पर ऐसे। हमें पता नहीं था ना कि जब- वो छत्रपति संभाजी महाराज हाँ, जी की बिल्कुल मूवी है। बिल्कुल पता नहीं था हमें। तो जब हमने देखी, आज तक मैं मिस करती हूँ उस मूवी को। क्योंकि छवा और छत्रपति संभाजी महाराज में बहुत डिफरेंट है। तो हमें ये नहीं पता था कि उनका नाम भी छवा ही है। छवा शेर को कहते हैं ना, शेर के बच्चे को छवा। यार बहुत ही कमाल का था ये पार्ट यार। कमाल का था, अब तो मुझे लगता है कि आगे आने वाले मतलब के पार्ट इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होंगे, इससे भी ज्यादा। अच्छा, इसमें जो राजा, जो क्रूर राजा था, उसका बेटा वो जंगल से भाग आया था, फिर उसने अपने बेटे का राज अभिषेक भी इस पार्ट में कर दिया। अच्छा, वो बूढ़ा भी हो गया, उसका हाँ। बेटा भी हो गया, वो हाँ। अपने बेटे को वो राजगद्दी सौंप दी है। बिल्कुल। और भाई इसी के साथ अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सभी तमाम दोस्तों में, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और इसी के साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, ताकि आने वाला पार्ट, मूवी का पार्ट जो है आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।